ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। आखिर क्या है वो तेलंगाना कनेक्शन जिसने बिगाड़ा कांग्रेस का पूरा खेल? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अचानक रद्द होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने ये फैसला उन शिकायतों के आधार पर लिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे एक मामले की जानकारी को पूरी तरह से उजागर नहीं किया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि ये विवाद तेलंगाना से जुड़े एक पुराने मामले से संबंधित है। शिकायत के अनुसार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक मामला वहां की अदालत में विचाराधीन है और इसी तथ्य को नामांकन पत्र में छिपाने का आरोप उन पर लगाया गया। ये शिकायत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन की जांच की और उसे रद्द करने का फैसला कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और ये फैसला उसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नामांकन प्रक्रिया में सभी जरूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। जिस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वो एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये शिकायत पूर्व कॉर्पोरेटिव एग्जीक्यूटिव ए श्रीलता द्वारा दर्ज कराई गई थी। शुरुआती तौर पर यह मामला 2022 में सामने आया, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी के व्यवहार को लेकर आरोप लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया था कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने या तो इस मामले को नजरअंदाज किया या फिर कार्रवाई नहीं की, भले ही उन्हें इसकी जानकारी थी। शिकायत में ये भी आरोप शामिल थे कि संबंधित लोगों द्वारा धमकी, उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार किया गया। हालांकि उस समय पुलिस जांच में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका और इसे बंद करा दिया गया था। बाद में हैदराबाद और बेंगलुरु में भी कुछ शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब साल 2025 में शिकायतकर्ता ने फिर से अदालत का रुख किया और इस बार मीनाक्षी नटराजन को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल कर दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि नटराजन को पहले भी इस पूरे विवाद की जानकारी दी गई थी, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के नए प्रावधानों के अनुसार मीनाक्षी नटराजन और अन्य लोग आरोपी नहीं बल्कि प्रतिवादी हैं, क्योंकि अदालत ने अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। मामला अभी शुरुआती चरण में है और सुनवाई का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मीनाक्षी नटराजन के साथ एक प्रतिवादी रिस्पोंडेंट के तौर पर व्यवहार किया गया, न कि आरोपी के तौर पर। ये धारा आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जांच पड़ताल से जुड़ी है और इसने पुरानी CRPC की धारा 200 की जगह ली है। इस कानून के तहत किसी मामले में आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करना जरूरी है। नटराजन के वकील ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि श्रीलता ने केवल एक निजी याचिका दायर की थी और अदालत ने कोई प्रतिकूल निर्देश जारी नहीं किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की राज्यसभा रणनीति पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नामांकन रद्द होने के चलते अब पार्टी के पास कोई वैकल्पिक उम्मीदवार उतारने का समय नहीं बचा है। अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिससे पार्टी को राजनीतिक झटका लगा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।